पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद चिखली में आज सुबह 36 घरों को तोड़ दिया और ये इस समय महाराष्ट्र की सबसे बड़ी न्यूज़ है। हमारे साथ है पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त शेखर सिंह और पिंपरी चिंचवड कॉरपोरेशन को लोग, खासकर जिनके घर टूटे हैं इसमें, उन लोगों को पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनसे कर ले रही थी, उनके पास पानी के कनेक्शन दिए हुए थे। तो सब इतना करने के बाद अचानक आप तोड़ने की या बुलडोजर वाली एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा और मुझे क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कर लेना या पानी का कनेक्शन लेना आपके कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज नहीं करता। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्लियर कट जीआर है कि कंस्ट्रक्शन लीगल हो या इलीगल हो, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं और अपना सिटीज़न आपके एरिया में है तो आपको उनको ड्रेनेज, पानी का सर्विस देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन एंगल। एंड ऑल्सो आपको उनको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है, क्योंकि वो बाकी सब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स देना, सिमिलरली बिजली का मीटर होना, ये आपकी लीगैलिटी को प्रूव नहीं करता। और इसको मैं आपका ध्यान राजेंद्र बरजातिया वर्सेस यूपी आवास निगम का अपना एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का अभी नवंबर 2024 में आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्युटली क्लियर किया है, ये भी कहा है कि इलीगल कैन नॉट बी लीगल। एब्सोल्युटली, दे सेड इलीगल कैन नॉट बी लीगलाइज फर्स्ट। सेकंड, दे हैव सेड क्या फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वाटर टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, आपका फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, क्या है, वंस इट इज़ इलीगल इज़ इलीगल। चलो सर, मान लिया आपकी बात, लेकिन एक तरह से क्या ये प्रोत्साहन देना नहीं हुआ इलीगल कंस्ट्रक्शन को एक तरह से? यार, मैं उनका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मैं मतलब उसमें मैं महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट के जीआर के बारे में मैं आई विल नॉट लाइक टू प्रिज्यूम दैट, बट उसके पीछे भी एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी दशकों का अनुभव रहा है कि आप सर्विसेज तो आप लोगों को दे ही रहे हैं, है ना। तो सर्विसेज अगर आप उनको दे रहे हैं तो आपको उनसे टैक्स भी लेना चाहिए। बट एनीवे, दैट इज़ अ गवर्नमेंट जीआर, मेरे को उस पर कॉमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। हमने जो ये पूरा जो इसमें एक्शन लिया है, वो पूरा बैकग्राउंड आपको पता है। एनजीटी का जो, लेकिन आपने क्या मौका दिया उन लोगों को? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एनजीटी का जब 2024 में जब ऑर्डर आया तो एनजीटी ने बोला था कि आपको 6 महीने में इनको हियरिंग दे के आपको करना है। हमने कुछ ऐसा नहीं कि एनजीटी के ऑर्डर आते ही कुछ हफ्ते में डिमोलिशन कर दिया या 15 दिन में डिमोलिशन कर दिया। हमने लोगों को टाइम भी दिया, लोगों को हियरिंग का भी टाइम दिया, उन्होंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देने में भी हमें टाइम दिया। वो हियरिंग पूरी ली गई, हियरिंग को कंक्लूड किया गया। उसके बाद बीच में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सबसे पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया। उसके बाद ये एनजीटी में दोबारा ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए गए। एनजीटी के रिव्यू में जब एनजीटी ने दोबारा ऑर्डर को इनका रिजेक्ट किया तो उस रिव्यू के अगेंस्ट दोबारा सुप्रीम रिव्यू पिटीशन डाली गई। रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट। सेकंड टाइम जब रिव्यू पिटीशन में गए तो शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मस्ट हैव फाउंड सम दिस थिंग मेरिट, so they stayed, so that is why we did not। सब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, आप लोग तब भी तोड़ सकते थे, लेकिन आपने मौका दिया। एब्सोल्युटली, हमने उनको फर्दर उनके लीगल रेमेडी के लिए, लीगल रिकोर्स के लिए, देयर वाज इनफ टाइम दैट वाज गिवन टू देम। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का पहला डेट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, February 25 में लगा। उसके बाद 2-3 डेट्स लगे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, हमने भी रिप्रेजेंट किया, और 4 मई को सुप्रीम कोर्ट का एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर जजमेंट है कि जो एनजीटी का ओरिजिनल ऑर्डर है उसको आपको फॉलो करना है। उसी के बेस पर अपने 15 तारीख डिसाइड। तो अब इसके बाद आप या कोई भी कैसे कह सकता है कि आई शुड नॉट फॉलो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपना सवाल थोड़ा फिर से दोहराता हूँ आपके लिए। जब उनसे कर लिया जा रहा है, जब उनको रोड दी जा रही है, जब उनको पानी दिया जा रहा है, उस समय पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन को बड़ा मजा आ रहा है। और अब सुबह 6 बजे आके, 2 दिन पहले का नोटिस है आपका, 15 तारीख को आपकी गाड़ी घूमी है वहाँ पे, स्पीकर पे गाड़ी ने बताया। हमारा कोई नोटिस नहीं है, नोटिस जो था वो सब पिछले साल हो चुका है। अभी नोटिस का कोई मुद्दा भी नहीं है और नोटिस देने का कोई जरूरत भी नहीं। तो भरी बरसात हमने जो तोड़ देना है, हमने जो 3 भरी बरसात नहीं है, जो हमारे को बरसात में नहीं तोड़ना होता है वो 31 मई के बाद नहीं तोड़ना होता। उसका भी गवर्नमेंट का जीआर उसमें क्लियर कट है। प्री मानसून अगर शावर है तो उसको मानसून बोला नहीं जाता। गवर्नमेंट का जो जीआर क्लियर कट है कि 31 मई के बाद आपको कोई भी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं है, उसको वो भी आपको रीजन हाथ रहा, नहीं लगा। वो भी रीजन रहा, मतलब वो भी एक था कि आप 31 मई के बाद इसको वो नहीं। चलिए साहब, एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ पीसीएमसी के विषय में। आज जब हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, काफी लोगों ने एक शिरसाट नाम के ऑफिसर का नाम लिया कि उन्होंने पैसे लिए। ये लोगों ने ऑन कैमरा कहा हुआ है, न्यूज डॉट्स के पास इसका रिकॉर्ड है। क्या आप ये शिरसाट या और किसी ने जिसने पैसे लेकर उनका रेगुलराइज होने दिया, उस टाइम कंस्ट्रक्शन होने दिया, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला,
क्या पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन एटलीस्ट कोई इंक्वायरी करेगी, कोई विजिलेंस की इंक्वायरी बैठाएगी? एब्सोल्युटली टिकम, इसमें हमारे को इनकम्बेंट है दैट वी इंक्वायर इनटू इट। द ओनली रिक्वेस्ट दैट आई डिड अर्लियर आल्सो टू द होम ओनर्स, आज भी मैं उनको किया है, मीडिया के थ्रू भी किया है, आप वो अब अग्रीव तो हैं, उनके घर डिमोलिश हुए और फ्रैंकली किसी का भी होगा अगर घर, फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे को जाके कोई इट इज नेवर अ प्लेजर टू डिमोलिश एनीवन्स हाउस। The only thing is that it's a legal mandate that we have to follow, Honorable Supreme Court's judgment and Honorable Supreme Court's order. तो उसमें जो लोगों को भी मैंने ये बोला है कि आप उसमें रिटर्न में हमारे को कंप्लेंट दीजिए, और अदरवाइज ऑल्सो विल टेक अ suo moto cognizance in this. And absolutely, if someone has erred from our side to the extent of what is being alleged, that calls for absolute department query, suspension and further action. कब तक करेंगे आप ये? पहले एक बार लीगल कंप्लेंट देने के लिए आप भी उनको बताइए, हमने भी उनको बताया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से वो लोग जरूर करेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली कर सकते हैं। सुबह भी मैंने उनको एनकरेज किया है कि आप इसमें रिटर्न कंप्लेंट कीजिए, एंड वो रिटर्न कंप्लेंट अगर आ जाता है विद इन एब्सोल्यूट 1 month वी कैन कंक्लूड द। मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था तो हमने महाराष्ट्र का जो पुणे एसीबी है उनसे भी कहा है कि इतने लोग अग्रीव्ड है, इनकी रिक्वायरमेंट है, आप एटलीस्ट देखिए क्या फैक्ट्स हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो वो हमारे पास कंप्लेंट आती है, आई थिंक विद इन अ मंथ वी कैन टेक अ डिसीजन। और एक छोटी सी चीज, उसी प्रांगण में, उसी सोसाइटी में एक बिल्डिंग को आपने परमिशन देके रखी, वहाँ सैंक्शन नंबर लिखा हुआ है। नहीं, वो बिल्डिंग ब्लू लाइन के बाहर रहेगा, नहीं तो उसको सैंक्शन नहीं मिलता। लेकिन ब्लू लाइन का जो एरिया है उसमें आर जोन आपने 3-4 दिन पहले नया डीपी के हिसाब से कुछ नया अलाउ किया है। ब्लू लाइन टिकम इज मैंडेटेड बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। ब्लू लाइन इज नॉट अ लीनियर लाइन। लेकिन आर जोन का कुछ हुआ है 3 दिन पहले, क्योंकि लोगों लाइन, अगर ब्लू लाइन रहेगा तो उसमें आर जोन आने का कोई मुद्दा ही नहीं। तो ये भ्रांति है, लोग जो वहाँ पर कह रहे थे। एनी मैसेज फॉर द पीपल, और जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल घर ले रहे हैं, टिकम यही मैसेज है कि हम एक सादा 500 रुपए का, 1000 रुपए का शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो हम 10 क्वेश्चन उसमें पूछते हैं जी। तो अगर मैं कल को कहीं लैंड खरीद रहा हूँ तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन पूछिए कि वो लेआउट अप्रूव्ड है या नहीं। आप ये क्वेश्चन पूछिए कि वो उसको परमिशन है या नहीं। वकील को दिखाएं, वकील को दिखाइए, 10 चीज़ें करिए। अगर मैं अपना उसमें पैसा खर्च कर रहा हूँ तो इतना तो मैं उसमें ड्यू डिलिजेंस एज अ कस्टमर मेरे को करना चाहिए, सिटीजन को करना चाहिए। आप अगर कंस्ट्रक्टेड घर खरीद रहे हैं तो आप प्लीज़ ये देखिए कि बिल्डिंग परमिशन है या नहीं, इसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या नहीं। क्योंकि आज की डेट में इन 21st सेंचुरी हम ये नहीं बोल सकते कि हमें पता ही नहीं था, है ना। वो कभी भी डिफेंस नहीं होता, या इग्नोरेंस इज नेवर अ डिफेंस, इट्स अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो यू कांट से दैट आई वाज इग्नोरेंट अबाउट इट, यू हैव टू बी नॉलेजेबल अबाउट इट, यू हैव टू यूज ऑल मीन्स टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। न्यूज़ ऑन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।